अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने परफ्यूम का बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया? मुझे खुशबुएँ बहुत पसंद हैं और बहुत अरसे से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं काफ़ी सारे परफ्यूम्स जो थे वो बाय किया करता था मैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ-जहाँ, जिस-जिस कंट्री जाता था, वहाँ से ढेर सारे परफ्यूम्स लेकर आता था। फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं उन्हें भी ट्राई किया जाए। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा कि मैंने कौन से परफ्यूम का ब्रांड ट्राई किया। मैं उनके परफ्यूम्स लेकर आया और तो मैंने स्प्रे किया अपने ऊपर। मैंने जहाँ-जहाँ स्प्रे किया था, वहाँ-वहाँ मुझे रैशेस पड़ गए। परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है बॉडी पे, किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया है। अच्छा, फिर वो 2 दिन के बाद गायब हो गए। फिर इत्तेफ़ाक की बात ये है, मैंने उस वक़्त रियलाइज़ नहीं किया ये रैशेस क्यों पड़े। तो जब मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने वो परफ्यूम दोबारा से स्प्रे किया अपने ऊपर, फिर दोबारा रैशेस पड़ गए मुझे उससे। अच्छा, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये परफ्यूम जो है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? मैं इतने अरसे से इतने परफ्यूम्स यूज़ करता हुआ आया हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ का एक ब्रांड जो है, अच्छा ब्रांड, वो यूज़ किया है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने रिसर्च करना शुरू की और इस तरह मैं परफ्यूम बिज़नेस में आ गया। जब मुझे काफ़ी टाइम हो गया परफ्यूम्स बनाते हुए और लोगों से मिलते हुए और चीज़ें जमा करते हुए, नोट्स कलेक्ट करते हुए, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो इथेनॉल होता है, एक तो हमारा परफ्यूम ऑयल होता है, एक उसके साथ और भी कुछ इंग्रीडिएंट्स होते हैं और इथेनॉल जो होता है, वो उसके साथ ऐड होता है। तो फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, वो सिर्फ़ पैसे बचाने के लिए एक्सपायर्ड इथेनॉल यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी जो है वो बिज़नेस कर रहा हो, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो और उसको इस बात की फ़िक्र ही ना हो कि मेरा प्रोडक्ट अगर कोई यूज़ करेगा, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मैं हैरान रह गया इस बात के ऊपर। तो फिर उस दिन मैंने फाइनली जो था वो ये इरादा कर लिया कि यार अब मैं अपना ब्रांड लेकर आऊँगा और इतना शानदार ब्रांड लाऊँगा इंशाल्लाह कि जो-जो इसे यूज़ करेगा, एक तो उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और खुशबुएँ पाकिस्तान में मैं ऐसी लेकर आऊँगा जो मैं उससे पहले खुद वेयर करता था। तो फिर मैंने मेहनत शुरू की क्योंकि मेरे लिए एक तरह से बिल्कुल नई दुनिया थी, एक नया ही सारा वेंचर था मेरे लिए। आप लोगों को तो ये लगा कि शायद 1 साल पहले मैंने ये अपना ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया था, लेकिन जो इसके पीछे की रिसर्च है, वो उससे 2 साल पहले या 3 साल पहले से चल रही थी। क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं किसी भी काम में इस तरह आ जाऊँ कि मैंने उसके बारे में पढ़ा ना हो, उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज ना हो और मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। तो फिर सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स के साथ पढ़ी। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी खुशबुएँ मैंने ट्राई किया कि मैं खुद से जो है वो स्मेल करूँ और देखूँ कि किस में क्या, अगर आप इंडल्ज करेंगे तो उसका जो आउटकम आता है वो क्या आता है। एक पूरी दुनिया है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ईयर नाउ और अल्लाह ताला हैज़ बीन सो काइंड। मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। जिसने मेरा परफ्यूम यूज़ किया है, उसने उस परफ्यूम के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया है कि हमें इससे रैश हुआ, क्योंकि मैंने मेक श्योर किया कि जो भी मैं इथेनॉल यूज़ करूँ, वो उस लेवल का हो जो इस वक़्त क्रीड एवेंटस यूज़ कर रहा है या कोई भी बड़ा ब्रांड यूज़ कर रहा है। मुझे जो टाइम लगा, मैंने आप लोगों को बताया रिसर्च के अंदर, वो एक्चुअली इस चीज़ का भी था कि ये इंग्रेडिएंट्स, ये जो परफ्यूम ऑयल्स थे, ये दुनिया में जहाँ बेस्ट मिलते हैं, वहाँ से कलेक्ट किए जाएँ, अपने लोगों के लिए वही परफ्यूम बनाया जाए जो यूरोप में और अमेरिका में बनता है। तो मैं इस चीज़ से जो था वो घबराया नहीं कि पाकिस्तान में अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। मैंने क्योंकि सोच लिया था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँगा जो मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छी हो और जब वो उसे वेयर करें तो मुझे याद था। एक बात मुझे और पता चली इसमें, क्योंकि जब मैं परफ्यूम बिज़नेस में आया और परफ्यूम्स बनाने लगा, तो जो टीम मैंने हायर की थी, वो सारे बहुत ही अच्छे लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ हैं वो। और मुझे उनसे ये पता चला कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा। आप एक परफ्यूम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 या 600 का जो है वो परफ्यूम ऑयल डाल दीजिए, बाकी सब का सब जो भी मिल रहा है आप ऐड कीजिए। हमारा काम जो है वो सिर्फ सेल करना है। खुशबू का गेम ऐसा है, मैं आपको इनसाइड थोड़ी सी बताऊँ।
आप किसी भी लेवल का परफ्यूम सस्ते से सस्ता भी यूज़ करेंगे ना, तो जो पहली बार आप स्प्रे करेंगे और स्मेल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही कमाल का, इसे ले लिया जाए, इतने कम पैसों में भी मिल रहा है। लेकिन वो रुकेगा नहीं आपके साथ, वो 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेगा आपके साथ, मैक्सिमम 3 घंटे। जो मैं ये बात क्लेम करता हूँ कि मेरा परफ्यूम जो है वो एटलीस्ट 24 आवर्स आप लोगों के साथ रहता है, उसके पीछे पूरी एक साइंस है, उसके पीछे पूरी एक रिसर्च है। क्योंकि मैं जब बाहर जाता था तो वही परफ्यूम जो मैं यूज़ कर रहा था यूरोप के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर दुबई में वो यूज़ करूँ और मैं आउटडोर जाऊँ तो वो तो गायब हो जाता था। तो मैं इस बात पे हैरान था कि मैं यही परफ्यूम तो अभी यूरोप में यूज़ कर आया हूँ, जब मैं ये पाकिस्तान में आके यूज़ करूँ तो ये तो रुकता ही नहीं है। तो फिर इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च की गई और उसके बाद जो है जो फॉर्मूले हमने बनाए, जो ब्लेंड्स हमने बनाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने शानदार बने। मेरी पूरी टीम को भी इस बात का क्रेडिट जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कोई मिडल मैन नहीं रखा, मैंने कोई ऐसा आदमी हायर नहीं किया जो मुझे सारी खुशबुओं के बारे में बता दे सके। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने नीचे सिर्फ लोग रखे हुए होते हैं, जो उनके बॉसेज हैं उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ जा रही है, इसमें किस लेवल का इथेनॉल डाला हुआ है, इसमें जो परफ्यूम ऑयल है वो कहाँ से मंगाया हुआ है, उसकी लास्टिंग कितनी है, उनको नहीं आइडिया होता है। जो लोग बना रहे होते हैं परफ्यूम, जो मिडल मैन होते हैं, जो एक ब्रिज होता है, सिर्फ उन लोगों को पता होती है कि हम इन्हें क्या बना के दे रहे हैं। और उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लोगों की परवाह नहीं करते वो लोग। तो मैंने अपने साथ टीम ही ऐसी रखी जो हमेशा से यही सोचते थे कि यार हम भले ही किसी भी लेवल का परफ्यूम बनाएं, हमारी भले कितनी भी सेल हो, ज़्यादा हो या कम हो, किसी को इस प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि मेरा परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट क्यों हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी उतना ही शौक़ है खुशबुओं का, और आगे भी बहुत सारी ऐसे परफ्यूम्स हैं, ऐसी खुशबुएँ जो मैंने फ़ाइनल की हैं और इंशाल्लाह वो टाइम टू टाइम जो है मैं रिलीज़ करता रहूँगा। सिर्फ एक बात ही मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे परफ्यूम्स हैं वो बाकी परफ्यूम से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि मेरे परफ्यूम ऑयल्स जो है ना वो ज़्यादातर जो हैं वो फ्रांस के हैं, वो स्विट्ज़रलैंड के हैं, रिसेंटली जो मैंने भी मंगाया था टर्की से आते हैं, और जो मैं इथेनॉल यूज़ कर रहा हूँ अपने परफ्यूम के अंदर वो उसी लेवल का है जो इंटरनेशनल परफ्यूम्स में जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम्स हैं उसमें यूज़ होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया डीटी परफ्यूम्स, बहुत सारे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए।